राधे राधे मित्रों, आज हम सुनेंगे कार्तिक माह महात्म्य 3 अध्याय। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छुपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सब आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक माह महात्म्य 3 अध्याय समाप्त।
आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे। साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। ऐसी प्रार्थना एक बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, भगवान विष्णु के आगे घी का दिया जलाती और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता के आसपास सफाई करती, परिक्रमा करती, कथा कहानी कहती और तुलसी माता की परिक्रमा करते समय यह प्रार्थना करती। अब इस प्रार्थना को सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, देवी तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाना बजाना करती हैं, आपको तो खुश और लहराती होना चाहिए, आप सूखती क्यों जा रही हैं? तब तुलसी माता कहने लगी, बस भगवान मेरे मन की मत पूछो। अब भगवान हंसने लगे और बोले, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा देवी, बताओ तुम क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु आप जो कुछ कहते हो वह सब सच है। मेरे पास तो बहुत सारी औरतें आती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना कहती है कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे। साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। हे प्रभु मैं सब कुछ दे दूंगी, पर आपका कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? अब भगवान बोले, बस इतनी सी बात? हे देवी आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं खुद ही कंधा देने जाऊंगा। अब तुलसी माता कहने लगी, सोच लीजिए प्रभु आप वचन दे रहे हो। तब भगवान कहने लगे, हाँ हाँ देवी मैं वचन देता हूँ। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई मंदिर से पूजा पाठ करके वापस आ रही थी। रास्ते में ठोकर लगी और ठोकर लगते ही गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो आसपास के लोग आ गए, बुढ़िया माई को उठाने लगे। देखा तो बुढ़िया माई तो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, बुढ़िया माई को उठा ही नहीं पाए। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे बुढ़िया माई बड़ी धार्मिक है, बड़ी पूजा पाठ करती है, लेकिन लगता है यह तो पापिन थी, तभी तो इतनी भारी हो गई है कि किसी के उठाए नहीं उठ रही है। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा होने लगी और सभी लोग बुढ़िया माई के बारे में ऐसी बातें करने लगे। अब इन बातों को जब तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ भी करती थी, सच्ची मन से भगवान की पूजा करती थी। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया, हे प्रभु आपका वचन निभाने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाती और भगवान ना जाते, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया और वह भी भगवान के साथ साथ आ गईं। अब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान ने पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तो सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, लगता है बड़ी पापिन थी, इसलिए तो किसी के उठाए नहीं उठती। तब भगवान कहने लगे कि लाओ मैं उठाकर देखूं। तो सभी लोग हंसने लगे, कहने लगे, हम 3-4 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पा रहे, यह अकेला बूढ़ा क्या कर लेगा? फिर कुछ आदमी बोले, भाई हमने तो अपने मन की करके देख ली, जा तू भी करके देख ले। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया माई के पास गए और कान में जाकर बोले, ले बुढ़िया माई तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई तू बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले। चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले। साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, ग्यारस का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। बस इतनी सी बात सुनाई थी कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई और भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में सुख शांति देना, खूब धन संपत्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की नित्य की कहानी। बोलिए सीता माता की जय। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम। सूत के पल का मोटो राम, शाम शाल दुशाला पोठो राम। दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम।
शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, तो मेरी कहानी सुन लो। तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सर ले आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका यह फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे कर दिया। तो सास बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वह कौन थी जो सास बोली। वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती हैं, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस की एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो। तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहने से क्या होता है। तो वह बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई।
सीता माता, जैसे आपने उन सबके भंडारे भरे, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनाने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई तुलसी रानी, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक ना मानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया।